फिल्म की शुरुआत में हमें एक सर्जिकल नर्स दिखाई जाती है जिसका नाम मिरांडा होता है, जो अपने काम में बहुत माहिर होती है। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ उससे बहुत खुश होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मिरांडा का डैड दिखाया जाता है, जो एक हार्डवेयर स्टोर पर छोटा मोटा काम करता था। नेक्स्ट डे मिरांडा की बर्थडे पर उसकी दोस्त कैरन उसे बताती है कि उसने एक लड़का ढूंढा है जो तुम्हें जरूर पसंद आएगा और वो तुमसे मिलने कल आ रहा है। लेकिन मिरांडा ने उस लड़के को नहीं देखा होता और जो एक ब्लाइंड डेट होती है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि कैरन उसके लिए पिछले 5 महीनों से कोई अच्छा सा बॉयफ्रेंड ढूंढ रही थी, क्योंकि मिरांडा बिल्कुल अकेली अकेली सी रहती थी और किसी से नहीं मिलती थी। इसलिए उन्होंने मिरांडा की तन्हाई को दूर करने के लिए उसके लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ रही थी। अगले दिन मिरांडा जब काम कर रही होती है तो उसे मिलने एक लड़का आता है जिसका नाम केविन होता है। मिरांडा समझती है कि शायद ये वही लड़का है जिसके बारे में कैरन उसे बता रही थी। मिरांडा उसे अंदर ले जाती है। बातों के बीच वो लड़का उसे अजीब तरीके से घूमने लग जाता है। मिरांडा उसके लिए जूस बनाने किचन में जाती है, लेकिन वो पीछे आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो मिरांडा को पकड़ कर दिन दिहाड़े उसका रेप करके वहां से भाग जाता है। और जैसे वो लड़का आता है जिसको कैरन ने डेट के लिए भेजा था, उसको मिरांडा घर में बेहोश मिलती है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस उसके डैड को बताती है। कई वीक मिरांडा के इलाज चलने के बाद वो ठीक हो जाती है और वो दोबारा से अपनी नर्सिंग ज्वाइन कर लेती है। लेकिन उसे किसी भी पेशेंट को ऑपरेशन करने से रोक दिया जाता है, क्योंकि रेप के बाद उसने डर को अपने ऊपर सवार कर लिया था। काम करते वक्त उसके हाथ कांपते थे, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी और उसे अपने रेप के रिलेटेड हर चीज से नफरत हो गई थी। इसलिए वो अपना घर बेचने का फैसला करती है। वो घर बेचने जाती है तो उसका घर नहीं बिकता, जिससे वो अपने घर को नया लुक देने का सोचती है। घर का काम करते वक्त उसका डैड गिर जाता है और उनकी छत में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। काफी दिनों बाद मिरांडा उस लड़के से लेटर के जरिए बात करना शुरू कर देती है जिस लड़के ने उसका रेप किया था। और कुछ हफ्तों बाद मिरांडा को उस लड़के से बात करने की परमिशन मिल जाती है। मिरांडा उससे मिलने जेल जाती है, जहां पर वो उसे पूछती है कि तुमने रेप करने के लिए मुझे ही आखिर क्यों चुना। जिस पर वो उसे बताता है कि तुम खूबसूरत थी और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। जिसके बाद मिरांडा बात को घुमा देती है और उससे जेल के खाने के बारे में पूछने लग जाती है। लड़का बहुत हैरान होता है कि मैंने तुम्हारा रेप किया और तुम मुझ पर चिल्लाने की बजाय नॉर्मली बात कर रही हो। और वो मिरांडा से माफी मांग लेता है। मिरांडा वापस आ जाती है और अपने डैड के साथ वक्त स्पेंड करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट वीक मिरांडा फिर उससे मिलने जेल जाती है, मगर 1 घंटा वेट करने के बाद वो लड़का उससे बात करने नहीं आता। 1 हफ्ता इंतजार करने के बाद मिरांडा फिर उससे मिलने जेल जाती है और फाइनली उसकी बात हो जाती है। वो लड़का उसको बताता है कि पिछले हफ्ते मेरी जेल के कोई लड़कों से फाइट हो गई थी, इसलिए मैं नहीं मिल पाया। जिसके बाद वो मिरांडा को बताता है कि बहुत ही जल्द मेरी जमानत होने वाली है और इतने टाइम उनका बात करने का वक्त खत्म हो जाता है। मिरांडा घर आ जाती है और वो काफी खुश हो जाती है। अगले हफ्ते फिर मिरांडा उससे मिलने जाती है, जिस पर केविन उसे बताता है कि कल मेरी जमानत हो जाएगी क्योंकि मैं अब सुधर चुका हूँ। जिस पर वो उससे पूछती है कि तुम जेल से निकलने के बाद क्या करोगे। तो वो उससे बताता है कि मैं कारपेंटिंग अच्छे से कर लेता हूँ और मैं यही काम करूंगा। जिस पर मिरांडा उसे बताती है कि मैं अपने घर का लुक चेंज कर रही हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हो। जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, शायद कि हमारी फिर से अच्छी फ्रेंडशिप हो जाए। ठीक 2 दिनों बाद वो लड़का काम करने के लिए मिरांडा के दरवाजे पर पहुंचता है। वो दोनों मिलकर काम करते हैं और वो लड़का बहुत खुश होता है। शाम को जाते वक्त मिरांडा उसको बताती है कि हमारे छत में एक छेद है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे फिक्स करो। केविन उस लकड़ी का सैंपल लेकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वो सैंपल को लेकर स्टोर में पहुंचता है तो मिरांडा का डैड उसे देख लेते हैं। वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और मिरांडा के पास पहुंचता है। वो मिरांडा को बताता है कि वो लड़का जेल से निकल चुका है और मैं उसे मारना चाहता हूँ। जिस पर मिरांडा उसको बताती है कि वो लड़का जेल से आजाद हो चुका है और वो मेरे साथ हमारे घर की छत को फिक्स करने में मेरी हेल्प कर रहा है। ये सुनकर उसका डैड उस पर बहुत गुस्सा होता है और वो मिरांडा को कहता है कि तुम इस हद तक गिर चुकी हो, जिस दरिंदे ने तुम्हारा रेप किया तुम उसी के साथ दोबारा से जुड़ चुकी हो। जिस पर वो मिरांडा से नाराज होकर घर से चला जाता है। दूसरे दिन केविन काम करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। काम करते हुए उसे चक्कर आने लग जाते हैं और जैसे उसकी आंख खुलती है वो मिरांडा के घर के बेसमेंट में होता है। वो मिरांडा से पूछते हैं कि मुझे क्या हुआ था। जिस पर मिरांडा उसे बताते हैं कि तुम बेहोश हो गए थे क्योंकि मैंने तुम्हें जूस में मेडिसिन मिलाकर पिलाई थी। और वो जैसे उड़ने की कोशिश करते वो बेड से बंधा होता है। जिस पर मिरांडा उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगा था जब तुम मेरा रेप कर रहे थे, क्या उस वक्त मैं सिर्फ फिजिकल पेन से गुजर रही थी? नहीं, बल्कि तुमने मुझे हर तरह से तकलीफ दी। तुम्हारी इस हरकत से मैं इमोशनली फिजिकली हर तकलीफ से गुजरी हूँ और वो तकलीफ मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। जिसके बाद वो उसका हाथ काट देती है और फिर उसका प्राइवेट बॉडी पार्ट काट देती है, ताकि वो सारी जिंदगी किसी दूसरी लड़की का रेप करने के बारे में सोचे भी नहीं। क्या हर रेप करने वाले की यही सजा होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।